बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। रमा, तुम्हारी बेटी को मैंने एक डील दी थी, शानदार डील, जिससे तुम्हारी जान, तुम्हारी बेटी की इज्जत और शिराज की कंपनी की साख्त बच सकती थी। लेकिन बेवकूफ है तुम्हारी बेटी, बच्ची है, अभी तक अकलदार नहीं निकली उसकी। जाएगी जान से, और तुम भी जान से जाओगी। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं, मैं तो वैसे जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। बहुत अच्छा होता जिस रात मुझे इरफान तुम्हारे हवाले करके गया था, इसके अगले दिन में उसे फाइल देने के बजाय किसी कुएं में छलांग मार के मर जाती। क्या बात, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। सारी जिंदगी ऐशो आराम और अय्याशी की जिंदगी गुजार कर पछतावा हो रहा तुम्हें है? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो जान भी ले सकती हो। जल्लाद नहीं हूं मैं जो किसी को भी तख्तेदार पर लटका दूंगा। जो मुझसे दुश्मनी करता है मैं उसकी जान लेता हूं। जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है मैं उसे कत्ल करता हूं। तुम तो जानो मेरी, हैं? सच सच बताएं, ये गाड़ी चुराने वाला काम कहीं आपका तो नहीं है? यार कैसी बातें कर रहे हो? इतनी गंदी हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपने बेटे के साथ? हाँ, कैसे कर सकता हूँ? मुझे अच्छी तरह से याद है वो बचपन का वक्त, मुलाजिम के साथ मिलके आपने मेरी माँ के जेवर चुराए थे ना। अरे वो तो मुझे पे गुस्सा आ गया था। तुम तो मेरे अपने बेटे हो, कसम से, बल्कि तुम्हारी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एतबार करो यार। ठीक है,
मैं वैसे भी पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। करा दो। हेलो, आप क्या चाहिए तुम्हें? बड़ी कीमती गाड़ी थी आपकी। मैंने सोचा कीमती चीज़ों को बरतना, उनकी हिफाजत करना आपको तो आता नहीं, क्यों ना अपने पास ही रखवा लो। देखो माहीन, वो मेरी गाड़ी है और मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए। वो भी क्या वक्त था जब अरे इस गुस्से पे भी मैं मर मिटती। और रही बात गाड़ी वापस करने की, तो मेरी जल्दी क्या है, अभी तो कई चीजें आपकी मेरे पास पड़ी हैं जो एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता वापस कर दूंगी। देखो माहीन, मुझे तंग नहीं करो, वरना तुम्हारा वो राज फाश कर दूंगा मैं। जफर, ये तुम लतीफे कब से सुनाने लगे हो? हाँ, जब बहुत बुरा लतीफा था ये। तो अगर तुम में जरा सी भी हिम्मत, चलो हिम्मत छोड़, अगर थोड़ी सी भी मर्दानगी है ना, तो तुम शिराज को फोन करके सारी बात बता दो। क्या हुआ बेटा? वो ठीक तो है ना? मुझे पता था कि तू आएगा। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ शहरी, तू आ गया। मुझे तो आना ही था बाबा। पहले मैंने सोचा कि मैं बाहर मुल्क चला जाता हूं, फिर ख्याल आया आपके ऊपर इतने सारे इल्जामात, और फिर पुलिस के चित्तर। अच्छा थोड़ी लगता है मेरा बाप पिटता हुआ। शर्म नहीं आती बाप के साथ ऐसी बात करता है? शर्म आपको आती है? कौन है ये लड़की जो हमारे घर में बेतकल्लुफ घूम रही है? तेरी मां की सहेली है, हमारी शतरंज का मोहरा है। जब तक हमारे काम की है बर्दाश्त कर ले। आपकी कोई बात, आपका कोई प्लान, सब फ्लॉप। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तंज करने से फुर्सत मिले तो तू बाप की बात सुने ना। सुनाए। किसी तरह मलिया को राजी कर कि वो हम पर पुलिस केस ना करे। मुझे उसके तेवर बिल्कुल उसके बाप कमीने इरफान जैसे लग रहे हैं। बच्ची है वो, मासूम है अभी। उसको शीशे में उतारना कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। मैं संभाल लूंगा। वो अब संभलने वाली नहीं है। इरफान हमारे खिलाफ बहका रहा है और ऊपर से वो साकिब, वो हमारी जान का दुश्मन बना। तो फिर क्या करें? तेरे को बुलाया किस लिए? बैठ मेरे साथ, इस मसले से निकले बाहर। क्या करना है क्या नहीं करना ये देखना है। चलें कुछ करते हैं फिर इसके ऊपर भी। इतनी सारी चीजें फेस की हैं तो ये भी सही, कुछ करना पड़ेगा इनको। इस कमीने इरफान को देखना है, साकिब को देखना है, मलिया को शीशे में उतारना है तूने। करते हैं कुछ।
शुक्र है गोली बाजू को छू कर निकल गई, खाना खास्ता अगर हड्डी में लगती तो फ्रैक्चर हो सकता था। साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, जवान आदमी है, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर कर लेंगे। वैसे मैंने पेन किलर दे दिया है, इनको आराम आ जाएगा। और वैसे आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपको इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी मिली है। ठीक है डॉक्टर साहब, जब इतने सारे लोग दुआ करने के लिए हो तो कहाँ कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक। आप ऐसा करें कि कल फिर मेरे क्लिनिक विजिट कर लीजिएगा, तो मैं दोबारा पटीन की करके देख लूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। यू वेलकम। इनको ज़रा से ऑफ कर दूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। कोई है? दरवाजा खोलो। मलिक साहब दरवाजा खोलिए। सुन रहे हैं? क्या शोर मचाया हुआ तूने है? अब अगर आवाज निकाली ना तो गला दबाकर तुझे जान से मार दूंगा। देखो मलिक, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है। तुमने शिराज पे हमला क्यों करवाया? अच्छा, शिराज पे हमला मैंने करवाया? इस शहर में रोज मर्डर होते हैं, अगवा होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सब मैं करवाता हूं क्या? वैसे भी तुम्हारी बेटी का इस शहर में सिर्फ मैं आशिक नहीं, और भी दीवाने हैं उसके। मलिक, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इशारों पे चली हूँ। प्लीज मेरी बेटी का पीछे छोड़ दो। तुम्हारे के आसरे पर मैंने तुम्हारे इतने काम किए, अब वक्त आया मेवा खाने का, तो मैं छोड़ दूं तुमको? अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो उसके बाद मेरे पास कुछ खोने को नहीं बचता। प्लीज उसका सुकून बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारी बेटी के सुकून में दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं कर रहा। वैसे भी अगर मुझे तुम्हारी बेटी को मरवाना हो ना तो मेरे आदमियों के निशाने इतने कच्चे नहीं, इसलिए चुप करके खामोशी से यहां पड़ी रहो। चलो। मलिक, मलिक दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो मलिक। शुक्र है शिराज का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और गोली सिर्फ बाजू को छू के गुजर गई, वरना लग तो सीने पे भी सकती थी। और मुझे अच्छी तरह यकीन है कि ये सारा किया धरा उस मलिक का है। मुझ पर जोर नहीं चला तो शिराज पर अटैक करवा के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मलिक से ऐसी किसी भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती है। वो इतना खबीस आदमी है कि अपने गर्ज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उससे कह दी माहीन डरने वाली नहीं है। अगर वो ये चाहता है ना कि मैं वो सब करूं जो आपने किया उसके लिए, तुम भूल जाओ, क्योंकि वो सब करने से बेहतर मैं मरने को तरजीह दूंगी। मैं बात करूंगी मलिक से। तुम शिराज का ख्याल रखो और अपना भी। मैं करती हूँ तुम्हें दोबारा कॉल। अल्लाह हाफ़िज़।
मेरी जरा सी चोट ने तुम्हें इतने करीब कर दिया। अब मैं अगर मर भी जाऊं ना, कोई गम नहीं। फॉल फॉल बके जा रहे हैं, ना करे कभी भी कोई नुकसान पहुंचता है। तुम्हारी इतनी सारी मोहब्बत देख के ना मुझे खुद पर रश्क आ रहा। खाते बनाना छोड़िए, पी लो तो। कुछ मिलाया तो नहीं है? थोड़ी हल्दी मिला। मैं सोच रही थी कि इस हादसे के बारे में साकिब को बता देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर हमें भी तो पता चले कि हमारा दुश्मन कौन है। नहीं तो साफ नजर आ रहा है कि दुश्मन कौन है। क्या मतलब? तुम सफर भाई और अंकल की बात कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। कौन क्या कर सकता है और क्या कर रहा है, ये सब बात की बात है। ये भी मुमकिन है कि मेरा ख्याल गलत है, मगर इस बात को हम नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते ना। मुमकिन ये भी है कि टारगेट तुम ना हो। शिराज, तुम इरफान अंकल को बिल्कुल अच्छे से नहीं जानते। ना मेरे फ़ोन का रिप्लाई कर रहे थे, ना मैसेज का जवाब दिया। कहाँ हो तुम कब से? यार वो एक्चुअली आई वॉज बिजी। खैर तुम ये छोड़ो, ये बताओ कि आज के क्या प्लान है? कहीं खाने पे चलें? मुझे लगता है इब्राहिम अंकल से तुम्हारी बात नहीं हुई है अभी तक। कौन सी बात? प्लीज शेरी, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें सब पता है। मुझे मेरे प्रॉपर्टी के पेपर्स और पैसे वापस चाहिए। अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है इरफान शेख। सारी खबर है मेरे को, दुनिया में क्या आ रहा है हर चीज की मेरे को खबर होती है। मेरे को बस एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आईने का माजी क्या है, कहां से आई है ये? हमारी जिंदगी में इसने अथल पथल क्यों मचाई है? क्यों तबाह बर्बाद किया हमको?